नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इससे आपको दो फायदे होंगे। पहली बात यह है कि आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम या आप पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देखने और समझने के बाद आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसके पैटर्न को समझने का मौका मिलेगा कि आखिर सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस एक टॉपिक के आधार पर फैक्चुअल तरीके से कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। सो आई होप इट विल बेनिफिट यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो संविधान की अनुसूचियां है। इस संविधान की अनुसूचियां में हम ये देखेंगे कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इससे पहले के अध्याय में हमने जो चर्चा की थी उसके कुछ सवाल रह गए हैं। देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाके और सारे सब्जेक्ट के जो डिस्कशन है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3-4 सवाल जो बचे हुए हैं नेक्स्ट चैप्टर को बताने से पहले, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पे यह है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे भाग 4 क है। आप सभी को ये बात याद है, बट कई दफा क्या होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, तो भाग 3 में क्या है, कंफ्यूज करते हैं ना। ये सवाल आते भी हैं। तो देखिए, मैं आपको एक आसान सा फॉर्मूला तो नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें ही भी है। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी तरीके से एक प्रायोरिटी बेस्ड पे इस चीजों को रखा था। हम उसको सीक्वेंस में या फिर एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम कई दफा कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए मैं वो बातें आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि सबसे पहला जो सवाल आता है कि आखिर हम कहाँ रहते हैं। हम इस भारत देश में रहते हैं, और भारत देश में रहते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि इस देश का वजूद इस देश के नाम से है, इस देश में रह रहे लोगों से है। तो हमारी जो पहचान होती है वो इस देश के नाम से होती है। तो जब भाग 1 को आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 1 में इसी की बात की गई है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उस राज्यों का जो एक संघ है, जिस राज्य में अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो उसकी बात की गई है पार्ट 1 में। यानी कि पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जब पार्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं तो आपके मन में ये ऑटोमेटिक सवाल आना चाहिए कि इस देश की जो पहचान है इस देश के नाम से है, तो फिर इस देश का वजूद किससे है। तो इस देश का वजूद इस देश के नागरिक से है। तो पार्ट 2 में आप देखेंगे भाग 2 में, तो ये सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, नागरिकता के बारे में बात की गई है। एक ऑर्डर में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को रखा था। जब पार्ट 3 के बारे में हम बात करते हैं, भाग 3 के बारे में, तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट है। यह देश है, इस देश के नागरिक हैं, और इस देश में रह रहे नागरिक के कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो ये भाग 3 में दिया गया है। जब उसे कुछ अधिकार दे दिए गए हैं तो फिर इस देश में सरकार भी तो है। देश है, देश के नागरिक हैं, फिर उसके कुछ अधिकार है। फिर अधिकार अगर है तो फिर राज्य सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट आपको गवर्न कर रही है उसके भी कुछ दायित्व होते हैं। उसके भी कुछ अपने दायित्व होते हैं कि मैं सिटीजनशिप के लिए या फिर सिटीजन यहाँ जो रह रहे हैं कम्युनिटी या फिर जो सेक्शन के लोग अलग अलग हैं उसके लिए हमारे कुछ अपने एफर्ट हो सकते हैं, वेलफेयर स्कीम लाई जा सकती है। तो वो पार्ट फिर देखेंगे कि वो आपको पार्ट 4 में भाग 4 में चर्चा की गई है। तो ये क्या है, डीपीएसपी क्या है, वो भाग 4 में है। उसके बाद हमसे भी कुछ अपेक्षा की जाती है, इस देश के नागरिक से भी कुछ अपेक्षा की जाती है कि आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि आपको अधिकार दिए गए तो आपको कर्तव्य का भी आपका अपना ख्याल होना चाहिए। तो ये भाग 4 के क यानी ए में चर्चा की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो अब आप सीक्वेंस में इसको आप बोलिए क्या होगा, आप खुद इसको बता सकते हैं। पार्ट 1 में क्या है, हमारे इंडिया के बारे में चर्चा की गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में क्या है, भाग 2 में सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। और भाग 4 में है डीपीएसपी। भाग 4 के क में यानी ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। भारत के संविधान का भाग 8, तो भाग 8 किसके बारे में बात कर रहा है, भाग 8 बात कर रहा है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में।
तो ये केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान रखना है भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की बात की जा रही है भाग 5। 4 तक मैंने आपको ये बातें बता दी थी, तो बट संघीय कार्यपालिका की बात जब आएगी तो ये फिर हम उसको ये भाग 5 में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगी, नागरिकता में इस बात का भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा, आपको ये मैच करना है। देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं कि संविधान का जो भाग 9 है, ये किससे है? ये पंचायत के बारे में है, ठीक। उसके बाद संविधान का जो भाग 8 है ये संघ क्षेत्र के बारे में है। संविधान का भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य के बारे में है, और 9A नगर पालिका के बारे में। सिर्फ 9 के बारे में पूछेगा, पार्ट 9 के बारे में, तो ये पंचायती राज के बारे में होगा, बट 9A के बारे में जब पूछेगा तो ये नगर पालिका के बारे में बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम लोग संविधान की अनुसूचियां। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं और आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं और अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए देखते हैं पहला सवाल यहाँ पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो प्रारूप समिति थी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 1 था, बाद में फिर ये टोटल 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये 8 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूल संविधान जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय जब उसको एडॉप्ट किया गया तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो ये पहला संविधान संशोधन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 52nd अधिनियम जो हुआ, संशोधन अधिनियम जो हुआ है तो 1985 में हुआ। इसमें अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो वो कौन सी अनुसूची थी? तो ये 10वीं अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई? ये अनुसूची जोड़ी गई, ये यहाँ पे होगा 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ये तो महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन के बारे में है। द्वितीय जो अनुसूची है ये महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ये प्रथम अनुसूची में, अभी हमने चर्चा आपसे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के जो वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया, ये किस अनुसूची में किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और यहाँ पे गलती करने की संभावना होती है। ये 2nd अनुसूची है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये जो 3rd अनुसूची का संबंध है ये शपथ तथा प्रतिज्ञान के बारे में है, तो ये भी आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में, ध्यान रखना है कि प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की सूची है? राज्यसभा के बारे में आपको ध्यान रखना, ये 4th अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से भारत के संविधान
के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। ये 6th शेड्यूल जो है हमारा है, 6th अनुसूची, ये स्वशासी यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? ये 8वीं अनुसूची में। ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये भाषाओं के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर, उसको ऐड करने पर, सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये 9वीं अनुसूची के बारे में ऐसी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु के बारे में एक बात आप समझिए कि जो 50% रिजर्वेशन का एक कैप लगा हुआ है, इससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। बट तमिलनाडु में क्या हुआ, 50+ जब क्रॉस कर गया तो इसको 9th शेड्यूल में इसको आरक्षण को ऐड किया गया, तो यहाँ पे फिर इसको चैलेंज नहीं किया गया। तो ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये तमिलनाडु के बारे में आप ये बात जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये अनुसूची 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण है वो संविधान की किस अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। यानी कि जो दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसकी चर्चा ये 10th शेड्यूल में आप सभी जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये दल बदल कानून से है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखा और फिर आगे देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है। अनुसूचियां एक तरफ है और एक तरफ संबंधित विषय है। देखिए 4th अनुसूची का संबंध किससे आप मैच कीजिए? तो ये आपको राजभाषा से है, ठीक है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये आपके ये आपके किससे है? ये 9वीं अनुसूची का संबंध है आपका। सबसे पहले 6th देखते हैं। 6th का संबंध किससे है? ये जनजातीय क्षेत्र से है, ठीक है। 6 जो 8th शेड्यूल का संबंध है वो है भाषा से है, और जो 9वीं अनुसूची का संबंध है वो है भूमि सुधार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको मैच करना है 8वीं अनुसूची। आप सभी जानते ही हैं कि इसका संबंध राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से है। उसके बाद 9वीं अनुसूची के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस अधिनियम को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यानी कि 9th शेड्यूल में जो बातें ऐड कर दी जाएगी ना, तो फिर उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। 10वीं अनुसूची का आप सभी जानते हैं दल बदल अधिनियम से है, और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित है। आगे देखते हैं, यहाँ भी आपको प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और एक तरफ अनुसूची दी गई है, तो इसको भी आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पे आपको कैसे मैच करना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो हैं इसको रखा गया है 7वीं अनुसूची में, इसको 6ठी अनुसूची में रखा गया है, ठीक है, 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है अखिल भारतीय सेवाओं को रखा गया है 3री अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं को ये 3rd जो है यहाँ पे 7वीं अनुसूची में। जो कैग का प्रावधान है वो 2री अनुसूची में, आप सभी जानते हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों को जिसका जो नियंत्रण है वो 5वीं अनुसूची में। ये आपको मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान की अनुसूची
तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। आपको यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है कौन नहीं है, तो ये दूसरी अनुसूची यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में नहीं है। दूसरी अनुसूची में क्या है कि उसके वेतन के बारे में है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं उनके वेतन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ये 11वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये पहली सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ये देखिए फिर प्रशासनिक उपबंध है और उससे संबंधित अनुसूची है। आपको यहाँ भी मैच करना है और आपने इससे पहले भी मैच किया था, आप लोग इसे मैच कीजिए। देखिए पहला क्या है कि राज्य वो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसका उल्लेख किया गया, ये प्रथम अनुसूची में है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन है ये आपको पता है दूसरी अनुसूची में है। उसके बाद पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में तृतीय अनुसूची में है। और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का जो आवंटन है वो 4th शेड्यूल्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4th अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो ये क्या है, ये है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। ये आपको पता है कि त्रिपुरा में लागू होते हैं। देखिए सभी जगह नहीं होता है, वहाँ पे कुछ स्टेट है वहाँ पे लागू होते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा और यहाँ पे सिर्फ त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये पहली अनुसूची है। अगर कोई भी भारत के राज्य को एक नए राज्य का सृजन करना होता है, जैसे कि आपने देखा था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का सृजन हुआ, तो फिर उसमें 1st शेड्यूल में वहां पे अमेंडमेंट किया गया। यहाँ पे ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th शेड्यूल यानी 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो ये अभी आपने देखा ही ऊपर कि ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। जो राज्य के परिषद है उसमें सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये मैच करना है, आप इसे मैच कीजिए कि इसमें कौन सा सही है, आपको ध्यान देना है। देखिए प्रशासनिक उपबंध है और संबंधित अनुसूची है, आपने इससे पहले भी मैच किया था, आप सेम उसी तरह से आप मैच कीजिए। ये जो पहला है, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो विवरण है वो दिया गया है, ये 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में। लैंड रिफॉर्म आप सभी जानते हैं, लैंड रिफॉर्म एंड एक्विजिशन जो है वो 9th शेड्यूल में है। उसके बाद दल बदल जो निरोधक अधिनियम है वो 10th शेड्यूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखिए एक तो SC/ST की बात की जाती है, बट यहाँ पे जो बात की जा रही है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में जो विशेष प्रावधान है उसके बारे में बात की जा रही है। ये 5th जो शेड्यूल है उसके बारे में ये बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। इसमें देखिए कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो ये 8th को ये नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, ये शुरू से ही था, बट बाद में जो कुछ अनुसूची जोड़ी गई है ये आप सभी जानते हैं। 10th है, 9th है, 11th है। 11th के बारे में आप लोग जानते हैं, ये पंचायती राज के बारे में है। 10th के बारे में आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल अधिनियम जिसे आप कहते हैं, और ये सब आप जानते ही हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने क्या चर्चा की, इस एपिसोड में हमने चर्चा की खास करके जितने भी पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है इस टॉपिक से वो हमने चर्चा की। और इसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे तो फिर हम कुछ नए टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी,
आपके कोई सुझाव है, आपकी कोई अपनी राय है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।